हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे चेहरे के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हो सकता है बहुत सारे लोग जानते हो, बहुत सारे लोग नहीं जानते हो। तो मेरे पास किसी का कमेंट आया था कि भानुमति कौन है, क्या इनके बारे में आप जानती हैं? हाँ, तो मैंने आपको बताया था एकादशी वाली वीडियो में, या हो सकता है ये वीडियो पहले आया, वो वीडियो पहले आ गई, चूँकि दोनों वीडियो साथ में शूट हो रही हैं तो आगे पीछे आ ही जाएंगी, तो आप देख लीजिएगा। महाभारत में दुर्योधन की पत्नी जो है वो भानुमति थी, जिनकी कहानी दुनिया में बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते। जब भी महाभारत के पात्रों की बात आती है तब कुछ प्रमुख चेहरे ही हमारे सामने आते हैं और उनके बारे में हम जानते हैं। कहते ना कि सबसे बड़ी समस्या है कि दरअसल अभी तक के सबसे बड़े युद्ध की पूरी कहानी कुछ महिलाओं के इर्द गिर्द ही रही है, जैसे कि द्रौपदी, माता कुंती। तो हम इन्हीं चेहरों को जानते हैं, तो वो चेहरा कहीं छुप गया है। ऐसी कई प्रमुख कथाएं हैं जिनमें हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन इस बड़े युद्ध महाभारत के कुछ ऐसे पात्र भी हैं जिनकी कहानी से दुनिया वास्तव में अभी अनजान है। बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि सब लोग तो महाभारत पढ़ नहीं सकते, संभव भी नहीं भाई, हर आदमी के पास इतना समय नहीं है और हर आदमी इसके बारे में नहीं जानता है। सो महाभारत के सबसे चर्चित पात्र दुर्योधन की पत्नी जो है वो भानुमति थी, लेकिन फिर भी शायद ही कोई इनके बारे में जानता हो। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन है, क्या है। और मैं ये नहीं कह रही कि नहीं सब जानते हैं या सब नहीं जानते, कुछ लोग जानते हो, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। महाभारत में एक मुख्य भूमिका रही है इनकी, क्या रही है वो मैं आपको बताती हूँ। जब भी बात महाभारत के युद्ध की आती है तब धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का जिक्र सबसे पहले होता है। दरअसल इस युद्ध का कारण ही धृतराष्ट्र को माना जाता है। महाभारत की कथा में इस बात का जिक्र किया गया है कि कैसे दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण करवाया और अपमानित पांडवों ने महाभारत की युद्ध की घोषणा की। वहीं महाभारत ग्रंथ में दुर्योधन की पत्नी का भी जिक्र मिलता है, लेकिन इसके पात्रों में ये नाम लगभग छिप सा जाता है। जी हाँ, दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था और वह कई गुणों से संपन्न थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वह इस ग्रंथ से लगभग गायब थी। आइए मैं आपको बताती हूँ कि क्या है भानुमति जी और क्या है इनके बारे में। सो भानुमति से जुड़ी कुछ बातों के बारे में जो आप जान लें, आपके काम आएंगी, आपके बच्चों के काम आएंगी। भानुमति कमाबोज में राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। जैसे ही वो बड़ी होने लगी, उनके पिता ने उनके विवाह के लिए स्वयंवर रचाया। स्वयंवर में दूर दूर के धुरंधर सम्मिलित हुए, लेकिन जब स्वयंवर की बारी आई तब भानुमति ने दुर्योधन का चुनाव न करके वरमाला लेकर आगे बढ़ गई। इस बात पर क्रोधित होकर दुर्योधन ने जबरन ही वरमाला अपने गले में डलवाई और उसे अपनी पत्नी बना लिया। इस प्रकार बलपूर्वक भानुमति दुर्योधन की पत्नी बन गई। भानुमति से दुर्योधन का विवाह के बाद उनके 2 बच्चे लक्ष्मण और बेटी लक्ष्मणा के जन्म हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार भानुमति के 2 जुड़वा बच्चे से एक उनकी पुत्री लक्ष्मणा के साथ भी उनकी माता की तरह ही विवाह का दृश्य सामने आया। लक्ष्मणा भी भानुमति की ही भांति बेहद सुंदर और चतुर थी। जब वह बड़ी हुई तो दुर्योधन ने लक्ष्मण का विवाह कर्ण के पुत्र वृषसेन से करने की योजना बना ली, लेकिन दुर्योधन की अपनी पुत्री के लिए एक स्वयंवर रचा, जिसमें पहले से ही यह तय था कि लक्ष्मणा किसे वरमाला पहनाएगी। लेकिन दुर्योधन की योजना के खिलाफ कृष्णपुत्र साम ने जबरदस्ती लक्ष्मणा से विवाह कर लिया। दुर्योधन की मृत्यु के बाद भानुमति का क्या हुआ ये मैं आपको बता रही हूँ। महाभारत की पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब युद्ध समाप्त हो गया और दुर्योधन की मृत्यु हो गई तब पांडवों ने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, चूंकि इनके भी 5 पुत्र नहीं रहे थे, महाभारत को हम सब अच्छे से जानते हैं, तो जैसे पांडवों के जो 5 पुत्र थे वो भी नहीं बचे, अश्वत्थामा ने उनकी भी मृत्यु कर दी थी। तो जब इन सबकी दुर्योधन की मृत्यु हो गई तब पांडवों ने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए भानुमति को अपनी पत्नी बनाने का विचार किया। उस समय भानुमति ने अर्जुन से विवाह स्वीकार कर लिया और पांडवों के परिवार का हिस्सा बन गई। इस प्रकार भानुमति के अलावा और भी कई ऐसे पात्र और घटनाएं हैं जिनके बारे में हम अभी नहीं जानते हैं या जानते हैं हमें पूरी तरीके से नहीं पता है। अच्छा, इनके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं
कि भानुमति की जैसे कि मृत्यु कैसे हुई, कैसे क्या है, इनका जबरन विवाह हुआ, तो ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। मैं आपको कुछ और बेसिक चीज़ें बता दूँ इसमें कि भानुमति और जो द्रौपदी जी हैं उस समय द्रौपदी जी के बाद भानुमति सबसे ज़्यादा सुंदर, चतुर, सुशील महिलाओं में से एक थी। जैसे कि द्रौपदी जी को बहुत सुंदर कहा जाता है, ठीक उसी तरीके से, और ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया जैसे कि सुंदर थी, आकर्षक थी, बुद्धिमान थी और ताकतवर भी थी, चतुर थी, बहुत सारी नीतियों की बारे में ये जाना करती थी। तो बहुत सारी और इनके पीछे कथाएं हैं, कभी मैं विस्तार से फिर आपको बताऊंगी। ये मेरे पास एक कमेंट आया था तो मैंने जो है आपको बताना, मुझे लगा आपको बताना चाहिए, आपके पास होना चाहिए इस बात का जवाब। मेरे पास किसी का कमेंट आया था कि दीदी इसके बारे में कुछ बताएं अगर जानती है। तो देखिए मेरे पास इतनी ही जानकारी है। हाँ, अगर आप लोग इसके विषय में और जानकारी जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, जैसे ये कहावत है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, तो ये कहावत यहीं से प्रचलित होती है। चूँकि पहले इनका ज़बरदस्ती विवाह जो है, दुर्योधन ने इनसे ज़बरदस्ती विवाह कर लिया। उसके बाद जब उनका दुर्योधन का देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद पांडवों से उनका विवाह हुआ और उसके बाद इनका फिर एक नया कुनवा शुरू हुआ। तो इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि इनके पास पहले से भी 2 बच्चे थे दुर्योधन से, उसके बाद अर्जुन से भी हुए, तो इसलिए इनके कुनवे को ये कहा जाता है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। तो उनके कुनवे पे एक कहावत ये भी है जो हमारे पूर्वज बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, और असल में हमें इस कहावत के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हम कभी सुन लेते हैं तो बस कह देते, नहीं ऐसा नहीं है। हमारे बुजुर्ग जो भी कहावतें कह के गए हैं या कहते हैं, असल में उनके पात्र कहीं ना कहीं हमारे ग्रंथों से ही जुड़े हुए हैं। बस ये है कि वो लोग नहीं रहे हैं तो हम समझ नहीं पाते कि क्या बोला क्या नहीं बोला। हम भानुमति हमारे जहन में एक ऐसी महिला है जिसे हम नहीं जानते। हमें बस इतना पता है कि एक भानुमति थी, उसने कुनवा जोड़ा था, हमारे घर वाले ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं है। भानुमति एक ऐसा पात्र है महाभारत का, जो है महाभारत में, लेकिन चूंकि उनसे भी ज़्यादा विशाल पात्र सामने है तो लोगों की नज़र में सिर्फ वही है, इसलिए भी है। उसके पीछे कारण एक ये भी है, टीवी सीरियल में हम बहुत प्रमुख पात्रों को देख पाते हैं, जैसे कि पांडवों को देख लिया, दुर्योधन को देख लिया। अब हम उनके 100 पुत्रों को तो नहीं जानते, नहीं देखा है। गांधारी को देख लिया, शकुनी को देख लिया। सो मेन कुछ किरदार हैं जिन्हें हमने सीरियल के द्वारा देखा है, और सीरियल कभी भी हमें पूरा सच नहीं दिखाते। इसको हमेशा याद रखिएगा। तो जो पुरानी महाभारत है, जो बहुत पुरानी महाभारत, अगर आप उसे देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।